है कि जो हुकूमत भी आती है वो पहले 3 साल तक तो हुनर होती है कि जनाब हमें खजाना खाली मिला, हमें मुल्क दिवालिया मिला, हमें रुला हुआ पाकिस्तान मिला, हमें जो जनाब उजड़ा हुआ पाकिस्तान मिला, हमें खजाने के डब्बे खाली थे, फला था। अपनी जितनी बैड गवर्नेंस होती है उसको पिछली हुकूमत की जनाब ऊपर इल्जाम तराजी और जनाब इल्जाम साजी के ऊपर लगा दिया जाता है ये कह के। अब अगर पाकिस्तान में सरमाया आएगा तो सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी होनी चाहिए इकोनॉमिकल, और खसूसन पाकिस्तान की आवाम को इस महंगाई के चुंगल से जो नून लीग की वजह से और शहबाज शरीफ और इसहाक डार की वजह से पिछले 1.5 सालों में तो खसूसन आई, वो कम अज कम जो है ना उससे निजात पाकिस्तान की आवाम को मिलनी चाहिए। यही इस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और जनरल आसिम मनीर इस कोशिश में लगे हुए हैं कि यहाँ पे जितने माफिया और 2 नंबर लोग हैं कि जो हर किस्म की पाकिस्तान के अंदर वसाइल होने के बावजूद पाकिस्तान को जो है वो पीछे की तरफ लेके जा रहे हैं, उसका कंट्रोल हो। तो जब आपका मुल्क अच्छे स्टेबल हालत में इलेक्शन के बाद किसी नई हुकूमत के पास जाएगा, वो कम से कम ये रोना तो नहीं रोएगा ना, ये दादी बेड़ा तो नहीं क्रिएट करेगा कि हाँ जी पिछले उजाड़ गए, पिछले खा गए, पिछलों ने खजाना खाली दिया, फिर वो अपनी 5 साल की पूरी Good point. चौहान साहब, आई एम नॉट एंटायरली कन्विंस्ड बट यू मेड अ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट। लेट मी जस्ट गेट टू द पॉइंट। ये फरमा दीजिएगा कि आपकी पार्टी मीनवाइल क्या करेगी? आपकी पार्टी में एक तो इतने लोग शमूलियत इख्तियार कर रहे थे जब पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जो है वक्त मुकर्रर हो गया था उनका खत्म होने का, तो फिर उस वक्त आपकी पार्टी में धड़ाधड़ लोग आ रहे थे। अभी भी जेल में इतने सारे लोग पड़े हैं, उनको आप लोग नहीं इन्वाइट कर रहे पार्टी में? असल में इस वक्त पाकिस्तान की जो सियासत की पर्दा स्क्रीन और जो एटमॉस्फेयर है ना, उसमें सारा अनसर्टेनिटी छाई हुई है। अब वो अनसर्टेनिटी अगले 1-1.5 महीने के अंदर क्लियर होनी है। जैसे ही क्लियर होनी है, एक बहुत बड़ी लॉट है पूरे पाकिस्तान और खुसूसन पंजाब के अंदर MNA MPA लेवल की पॉलिटिशियन जितने हैं वो IPP में आना चाहते हैं और उन्होंने आना भी है। लेकिन अभी ये महीने के अंदर जो अनसर्टेनिटी है, जब ये रिमूव होगी और ये गलतफहमी है कि नून लीग इस वक्त कोई पॉपुलर पार्टी है जनाब पंजाब के अंदर, इस वक्त सबसे ज्यादा बदनामे जमाना पार्टी पूरे पाकिस्तान में और खसूसन पंजाब में। मैं तो ग्रास रूट लेवल का पॉलिटिशियन हूँ, मैं तो गली मोहल्ले का पॉलिटिशियन हूँ, मैं इस चीज को जानता हूँ कि ये जो 1.5 साल की इनकी परफॉर्मेंस है, इसके बाद नून लीग का मुंह नहीं है आवाम के सामने जाने का। तो ये उनकी गलतफहमी है कि वो होली सोली इलेक्शन लड़के और वो यहाँ से कोई अच्छा रिजल्ट ले लेंगे। तो जनाब अभी जब इलेक्शन का बिगल बजेगा, हदबंदियों का मामला क्लियर होंगे, और उससे पहले ही अभी तो हमारा इंतखाबी निशान हमें मिलना है, अभी तो पार्टी की रजिस्ट्रेशन जनाब। तो मियां साहब क्यों इंतखाबी निशान आपको मिल गया है ना? आपने शाहीन मांगा, आपको चिड़िया मिल गई। इलेक्शन कमीशन इतना वेला तो है कि आपका निशान उन्होंने मुंतखब कर दिया है। आपने शाहीन मांगा, आपको चिड़िया मिली ना। सना साहिबा, आप मेरी बातें मेरे पे ना लगाओ, मेरे फिक्रे मेरे पे ना इम्पोज करो। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है आपकी इत्तला के लिए अर्ज है। आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग थी ना परवेज मुशर्रफ साहब की, औकाफ उसका निशान था। अब वो 3 हो गई है। उन 3 होने की वजह से अब इलेक्शन कमीशन ने तय कर लिया और जो मेन हिस्सा था उसने लिख के दे दिया, ठीक है जी आप IPP को औकाफ का इंतखाबी निशान दे दें। अभी कुछ दिनों तक हमें औकाफ का इंतखाबी निशान भी मिलेगा, होगी, कुछ अनसर्टेनिटी रिमूव होगी सियासत से। तो फिर आप देखेंगे यहाँ पे जो तो मियां साहब ऐसे ही आ रहे हैं। मियां साहब को मना ही करते हैं, ना ही समझे फिर मियां साहब के लिए। मियां साहब फिर क्यों आ रहे हैं? तो भाई मियां साहब आए, सो बिस्मिल्लाह, किसने रोका है? तो किसने रोका है आप मुझे बताएं। लेकिन नेल्सन मंडेला बन के नहीं आ सकते हो, इमाम खमीनी बन के नहीं आ सकते। ये मेरी राय है, मेरी जाती राय है, ठीक है ना। मैं इसको हक रखता हूं कि मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं। वो पाकिस्तान की आवाम के अंदर कोई पॉपुलर लीडर नहीं है। अगर उनकी गलतफहमी है कि 1.5 साल की परफॉर्मेंस के बाद कोई लोग उनको कंधे पे बिठाएंगे। फवाद चौधरी अगर नेल्सन मंडेला हो सकता है तो मियां नवाज शरीफ क्या क्यों नहीं हो सकते? सर उनका क्या कसूर है? फवाद चौधरी कहते हैं मैं नेल्सन मंडेला हूं, तो बेचारे नवाज शरीफ क्या कह रहे हैं? भाई अब पता नहीं आपने किस बंदे का नाम ले लिया, वो छोड़े इसको, जो ना मैं उसको तस्करा नहीं करना। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है। मेरे हर खबर में ये खबर थे और कभी कभार खबरें भी ये देते थे। फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिर है एक पूरी तारीख है इनकी और सियासी हिस्ट्री है, और ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में आपका ताल्लुक है। इससे बहुत शुक्रिया आपका चौहान साहब। जरा फरमा दीजिए कि एक तो डेट दे दी है अलवी साहब ने, और एक तजवीज़ या जो भी आप इसको समझें, डेट उनकी तरफ से डेट है। अब ये डेट और वो डेट जो नवाज शरीफ साहब ने भी दी है, कल उन्होंने दी है, आज अलवी साहब ने डेट दे दी है। डेट खेलेंगे या कुछ और भी करेंगे?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पे चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने बुशरा बीबी के जरिए से मैसेज भेजा था सदर साहब को कि आप तारीख का ऐलान करें, तारीख दें। सदर साहब भी बड़े सियाणे हैं क्योंकि उनको दो बड़े इंपॉर्टेंट बंदे मिलके जा चुके थे। उन्होंने कहा दो पासे पूरे करो और तारीख दे जाए, तजवीज दे दीजिए ना। अब आप ये अंदाजा लगा लें कि अब इस तजवीज का क्या हासिल वसूल है। ये तजवीज आप भी दे सकते हो, ये तजवीज मैं भी दे सकता हूँ। तो तजवीज तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने मांगी नहीं थी, ना ही पीटीआई का जना कारकुनान ये मांग रहे हैं। वो कहते हैं ये डेट दें, तारीख दें। वजह ये है कि ये तारीख नहीं दे सकते। आइन का आर्टिकल जनाब, जो आपका इलेक्शन एक्ट 2017 की जो नई अमेंडमेंट्स हुई हैं उसके तहत आप जनाब सदर मशवरा भी नहीं दे सकते। पहले मशवरा प्लस तारीख देने की दोनों की प्रोविजन थी, लेकिन अब की बार जो असम्बलियां टूटने से पहले अमेंडमेंट हुई है इलेक्शन एक्ट 2017 में, उसके तहत अब सिर्फ इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। अब सदर का मशवरा देने का भी इख्तियार नहीं है। तो तब उन्होंने तजवीज दे दी कि ऐसा ना कर लें, वैसा ना कर लें, जैसा ना कर लें। बस ये वो वाला साहब है। लेकिन चौहान साहब, आखिरी बिट अगर आप उस खत का पढ़ें तो वो इंपॉर्टेंट है, वो सूट भी करता है पीटीआई को। उन्होंने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट से रुजू फरमा लें। तो ये इनका जो केस को बुनियादी तौर पर जो थोड़ा सा सहारा मिलना था वो तो इससे मिलेगा ना। देखो, इलेक्शन कमीशन इतना वेला नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट पे जाके जो ना लिटिगेशन खेले। वो हदबंदियों में और डीलिमिटेशन में मसरूफ है। और डीलिमिटेशन और हदबंदियां जो ना बड़ा जान जोखों वाला काम है, बड़ा हेक्टिक वाला काम है, बड़ा दिमाग की अरकरेजी वाला काम है। और इसमें जनाब पूरी की पूरी आपकी इलेक्शन कमीशन की अपनी इंतजामिया भी और अपनी सरकार भी और उसके अलावा भी दाएं बाएं से अदारों से भी जनाब इन्होंने हायर किए होते हैं बंदे। वो इन्हें वेले ने कि जाके जनाब इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में फजूल का चला जाए गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पर, जब आइन और कानून ने प्रोविजन ही उनकी रखी हुई है कि उन्होंने इलेक्शन की तारीख देनी है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है जनाब सना साहिबा कि आइन का आर्टिकल 51 है, उसका सब आर्टिकल 1 to 5 अगर आप पढ़ें तो उस पर क्लियर लिखा हुआ है कि जब भी रियासत पाकिस्तान किसी भी नई मरदमशुमारी की अप्रूवल मुश्तरका मफादात की कौंसिल के जरिए से दे देगी तो उसके बाद रियासत पाकिस्तान पाबंद है कि वो कौमी और सूबाई असम्बली की नई हदबंदियां उस नई मरदमशुमारी के मुताबिक करेगी। और फिर उसी में ये चीज क्लियर की हुई है कि फिर जो भी इलेक्शन होगा वो उन नई हदबंदियों के मुताबिक होगा। तो अब नई हदबंदियां मुश्तरका मफादात कौंसिल में इसी बिलावल जरदारी साहब ने, इसी आसिफ जरदारी साहब ने, इसी शहबाज शरीफ साहब ने, इन्हीं एमक्यूएम ने, इसी मौलाना फजल रहमान साहब ने, सारों ने मिलकर खुद ही अप्रूव किया है। अब सारों को बेवकूफ बनाने लगे हुए हैं, सारों को चलाने लगे हुए हैं, सारों को उल्लू बनाने लगे हुए हैं आपस में जनाब, जाली किस्म की धिया मुश्ती करके। तो किया तो उन्होंने खुद है। तो जब मुश्तरका मफादात कौंसिल की अप्रूवल हो गई है तो अब हदबंदियां होंगी, उसके मुताबिक इलेक्शन होगा। और वो फरवरी से पहले कम अज कम पॉसिबल नहीं है, फरवरी से पहले। तो सर, अब राना सनाउल्लाह साहब फिर ठीक फरमा रहे हैं कि फरवरी में इंतखाबात होंगे। तो ये फरमा दीजिएगा, ये जो बिलावल साहब बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 90 दिन में हमने सोचा था हल्का बंदियां हो जाएंगी, तो क्या उनको भी ये इल्म था कि इलेक्शंस की डेट आगे जानी है? क्योंकि हमें तो पता है कि सबको इल्म था, लेकिन ये इल्म से वो ये दानिशमंदी का फैसला वो उस वक्त कर लेते कि ना कर देते, जो कि पहले कहा जा रहा था कि वो ना करेंगे। उन्होंने हाँ क्यों की? इनको बिल्कुल पता नहीं था कि जब आप अप्रूवल दे देंगे मुश्तरका मफादात कौंसिल से मरदमशुमारी की तो उसके बाद क्या होगा। और एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के जनाब आप शरीक चेयरपर्सन है या चेयरपर्सन है, तो आपके वकला या फिर आपकी वकला की टीम आपके पास कोई शायद अवेलेबल नहीं थी, वकला की कोई कॉम्पिटेंट टीम जो आपको उस वक्त समझाती कि जनाबे वाला जब आप मुश्तरका मफादात कौंसिल से अप्रूवल ले लेंगे मरदमशुमारी की तो फिर इलेक्शन कमीशन और रियासत पाकिस्तान पाबंद है नई हदबंदियां करने की और उस हदबंदियों के मुताबिक नया इलेक्शन कराने की। इनको सब पता था। ठीक है, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने भी अपना इस पे इंश्योर किया था कि आपको भी इससे कोई तकलीफ नहीं है, बल्कि आप इससे खुश थे कि हल्का बंदी होगी। आपकी पार्टी का बुनियादी मौकफ यह था कि हल्का बंदियों से आप खुश हैं और आपने कोई बाकायदा तौर पर कैंपेनिंग नहीं शुरू की ऑन ग्राउंड। तो मैं फिर यही नतीजा अखज़ करूं कि आपको भी कंफर्म है कि इंतखाबात फरवरी में होंगे। पॉसिबल ही नहीं है सना साहिबा, पॉसिबल ही नहीं है। आपकी हदबंदियां जाके दिसंबर के अंदर के पास जाके कंप्लीट होनी है, फिर उसके बाद उसके ऊपर एतराजात होते हैं, उन एतराजात को एड्रेस करते करते आपका महीना गुजर जाएगा। फरवरी के एंड में इलेक्शन होंगे और अभी तक की जो शुनीद है। और अगर 50 अरब डॉलर जो आपके जो जनरल
आसिम मनीर जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उनकी शटल डिप्लोमेसी की वजह से सऊदी अरब और खलीजी रियासतों की तरफ से आने की उम्मीद है, और जिसमें से $10 अरब जो है वो फॉरेन रिजर्व के तौर पे जो है वो रखे जाएंगे। बाकी $40 अरब ज़राअत, सनत, तजारत के अंदर जो एक पूरा प्लान बनाया गया है कि उसकी प्रमोशन के लिए और माइक्रो मैक्रो लेवल के जो इकोनॉमी के इंडिकेटर्स हैं उनकी बेहतरी के लिए इस्तेमाल होंगे। अगर वो आ गए तो मैं ये समझता हूं कि फिर तो मेरी जाती परसेप्शन है, ये कोई मेरी पार्टी की नहीं, मैं जाती मेरी परसेप्शन है कि फिर शायद इलेक्शन उससे भी आगे निकल जाए। खुदा न खास्ता वो वाला प्लान मटेरियलाइज ना हुआ $50 अरब वाला, तो फिर इलेक्शन आपके फरवरी के एंड तक हो जाएंगे। तो चलो, मतलब मुल्क में पैसा आए तो आप वैसे ही आपकी जमहूरियत को खुदाफिज कह दिया जाए। अच्छा, तो जरा ये बता दीजिएगा कि अगर तो 90 दिन के बाद इंतखाबात होते हैं तो फिर किसी के हाथ में नहीं है इंतखाबात, आप इससे एग्री करेंगे? फिर आप फरवरी नहीं कह सकते, आप मई नहीं कह सकते, फिर पता ही नहीं कब होंगे। वजह ये नहीं है, वजह ये है कि हमारा पिछली कई दहाइयों से ये एक गंदी किस्म की पॉलिटिक्स पाकिस्तान में होती है। मेरा वक्त भी खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया चौहान साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, इट वाज लवली हैविंग यू। अब हम जा रहे हैं, हमारे साथ रहिए।